कि कानून का शासन सर्वोपरि है, न कि कानून के शासन को बुलडोजर के द्वारा ढहाया जाना। हम अमरावती डिस्ट्रिक्ट से गोंदिया महाराष्ट्र। मूल करणसिंग से रीवा जिला। परभणी जिला महाराष्ट्र। 6 महीने से बैठे हैं यहाँ पे। मेरे साथ देश की जानी मानी वकील, सोशल एक्टिविस्ट और लेफ्ट की नेता हैं। आज बुलडोजर के खिलाफ इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया है। मैम कैसे देख रही हैं, क्या सॉल्यूशन है, बुलडोजर का क्या साइड इफेक्ट होगा आगे? देखिए, सॉल्यूशन तो एक ही है कि जनता को निकल के आना होगा, नौजवानों को, महिलाओं को, मजदूरों, किसानों को निकल के आना होगा, ये बात सुनिश्चित कराने के लिए कि कानून का शासन सर्वोपरि है, न कि कानून के शासन को बुलडोजर के द्वारा ढहाया जाना। और आज इसीलिए CPIML न्यू डेमोक्रेसी यहाँ ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने कि बुलडोजर राज मंजूर नहीं है। डॉक्टर आशीष मित्तल जो AIKMS के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर जो प्रयागराज में हुई 10 जून की घटना को लेकर फर्जी मुकदमा लगाया गया है, उसको वापस लेने की मांग को लेकर और अग्निपथ योजना रद्द होनी चाहिए, इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर प्रदर्शन। अग्निपथ से क्या नुकसान? अग्निपथ भारत के नौजवानों को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार, जो भारत के नौजवानों का अधिकार है, और ये दरअसल में ठेकाकरण की नीति जो 90 से ही चली आ रही है, नई आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि तमाम श्रम के अवमूल्यन की नीतियां कि लेबर कॉस्ट को कट कर दो। मैम, इस देश में जो इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट हो, अभी सेना के तीनों प्रमुखों ने कहा है कि बढ़िया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी नहीं कहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर कोई फैसला नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर मामला पेंडिंग है और उन्होंने टिप्पणी ये दी है कि भाई ये जो है कुछ भी चीज़ कानून के दायरे में ही होनी चाहिए, और बाकी मामला अभी वहाँ पर पेंडिंग है। और जहाँ तक अग्निपथ को मौजूदा जो सेना प्रमुख है तीनों के द्वारा सहमति देने की बात है, तो ये एक विचित्र बात है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो रिटायर्ड अति वरिष्ठ पदों से जो रिटायर हुए हैं सेना के अधिकारी, वो कह रहे हैं कि भाई ये योजना तो जो है सेना का जो विश्व स्तर पहले से मौजूद है, भारत की सेना का विश्व स्तरीय सेना है, उसको एकदम ये डाइल्यूट कर देगी, उसको कमजोर कर देगी। तो चलिए, नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि तमाम शोषित वंचित समाज की खबरें दिखाई जाए। आज जंतर मंतर पर 4 बड़े प्रोटेस्ट हो रहा है। एक देखिए, बुलडोजर के खिलाफ और अग्निपथ के पक्ष में ये प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। तो मीडिया इस देश के तमाम सरोकारों से कैसे कट गई है, उसका नतीजा दिखा रहे हैं। उसके बाद ये दूसरा प्रदर्शन देखिए, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, धरना मंच जंतर मंतर चला, ऑल इंडिया NCLP स्टाफ एसोसिएशन, तो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, काफ़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई मीडिया कर्मी, कोई टीवी अखबार इन खबरों को दिखा दे। वहीं बीजेपी के अगर 5 लोग 10 लोग जाके कुतुब मीनार, ज्ञान वापी मस्जिद पर चले जाएं तो वो खबरें दिखाएंगे, लेकिन इन लोगों की खबरें जो रोजी रोटी का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, वो खबरें ये लोग नहीं दिखाते। इसी से देश में हिंदू मुस्लिम की कोशिश, सोचिए कितने संख्या में लोग हैं। कहाँ से आए हैं? हम अमरावती डिस्ट्रिक्ट से। क्या मांग है? मांग यही है कि सरकार हमें फिर से ज्वाइन करे इसमें। आप कहाँ से आए हैं? गोंदिया महाराष्ट्र। क्या मांग है आप लोग? हमारा मांग ये है कि जो NCLP प्रोजेक्ट था उसको 31 मार्च 2022 को SSA में मर्ज किया गया है, लेकिन हम जिस NCSA में काम कर रहे थे हमारा कुछ विचार किया गया नहीं है। हमारी मांग यही है कि हमें भी उस SSA में। सोचिए, इस देश की मीडिया की क्या हालत है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, 2 बड़े प्रोटेस्ट दिखा रहा हूँ आपको। एक तरफ अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ नौकरी के लेकर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सोचिए, अगर 10 लोग भी कुतुब मीनार चले जाएं, ताजमहल चले जाएं, तो हिंदू मुस्लिम की खबरें दिखाएंगी, लेकिन इन महिलाओं की खबरें नहीं दिखाई जाती है। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि इनकी खबरें आप तक दिखाई जाए। कहाँ से आई हैं? मूल करणसिंग से रीवा जिला। आप कहाँ से आई हैं? परभणी जिला महाराष्ट्र। तो ये महिलाएं हैं, इतनी संख्या में है, ये तस्वीरें दिखाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में ये आती हैं, प्रदर्शन करती है, लेकिन कोई टीवी अखबार जो है वो आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। कोई टीवी अखबार यहाँ नहीं आता है। पहला प्रोटेस्ट दिखाया, दूसरा प्रोटेस्ट दिखाया, तीसरा प्रोटेस्ट दिखा रहा हूँ। सोचिए, टीवी अखबार ने कैसे इस देश को गुमराह किया है।
कैसे उन लोगों ने आपको अंधेरे में रखा है। रोज रोजी रोजगार बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन होता है, लेकिन आपको नहीं दिखाया जाता है। आपको अगर यही 10 लोग बीजेपी के मंदिर पर चले जाएं, मस्जिद की खबर हो तो वो आपको दिखाएगा, लेकिन रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ये देखिए, ये लोग पिछले 6 महीना से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, कितने दिन हो गए आप लोग के? सर 6 महीने से बैठे हैं यहाँ पे। हमारी आपका कोई टीवी अखबार वाला आता है कि नहीं? सर कोई नहीं आता सर, आप यहाँ से कोई नहीं आता। अब 6 महीना से परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। जी सर। आप लोग दिल्ली एनडीएमसी के कर्मचारी हैं? जी सर, कर्मचारी दिल्ली एमडीएमसी के। तो सोचिए 6 महीना से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो टीवी अखबार में ये खबरें गायब है। यही कोई 5 लोग आ जाए, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मस्जिद ढाना है, मंदिर तोड़ना है, सारी मीडिया आ जाती है। मीडिया आपको प्रोपगेट कर रही है, मीडिया आपको खबरों से दूर कर रही है, मीडिया देश की सच्चाई से आपको दूर कर रही है। जो रोजगार है, बेरोजगारी है, नौकरी है, वो खबरें नहीं चल रही है। सरकार यहाँ कितने महीने हो गए? ये सर लगातार हमारा जो धरना चल रहा है सर, इसे कम से कम 8 महीने लगातार हो चुके। 6 महीने से जंतर मंतर पर, 2 महीने सर हमने अपने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के गेट पे किया था। कोई टीवी वाला अब तक नहीं आया है? सर कोई अभी तक सोचने की और समझने की, विचार करने की बात यह है कि इतने बड़े बड़े देश के अंदर इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन किसी ने भी इस नई दिल्ली नगर पालिका के आरएमआर कर्मचारी की अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। केवल आपका एक चैनल है, ये नेशनल हमारा तो काम है। तो सोचिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ मीडिया की करतूत है, और मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चलेंगे शॉर्ट्स। ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट है, संख्या देख लीजिए। लेकिन यही 10 लोग अगर ज्ञान वापी मस्जिद पर आ जाएं, यही 5 लोग कुतुब मीनार पे आ जाएं, जामा मस्जिद पे आ जाएं, तो पूरा राष्ट्रीय मीडिया चलता है। तो मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मीडिया का मैनेजमेंट है, मीडिया स्किल्स के जरिए खबरों को दबाया जा रहा है। और इसलिए इस देश के लोगों को लगता है कि देश में सब कुछ चंगा है, बढ़िया है। तो ये कोशिश है, मेरी नेशनल दस्तक की कोशिश है कि आपको दिखाई जाए। अब एक दर्दनाक तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, किस तरह से कानपुर से महिलाएं आई हुई हैं, जिनके साथ जाति के आधार पे, महिला होने की वजह से लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, ये तस्वीरें दिखाइए। कानपुर से महिलाएं आई हुई हैं, और 1-2 नहीं है, 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं हैं जो यहाँ पहुँची हैं। इनसे मैंने बात भी की है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे महिलाओं को साथ शोषण हो रहा है, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको खबरें ये सब नहीं दिखाएगा। और ये पीड़ित महिलाएं हैं जो कानपुर से आई हैं, इनका वीडियो भी मैंने बनाया है अलग से। और आप लोग कानपुर से आई हैं? हाँ भाई साहब, कानपुर। क्या नाम हुआ? सरिता केसरी। कितने लोग आई हैं? हम लोग करीब 50 गोले हैं। तो कोई टीवी अखबार वाला आया कि नहीं यहाँ? नहीं भाई साहब, आए हैं। यूट्यूब वाला सब आया? यूट्यूब वाले सब बड़ा आए। चैनल वाला सब नहीं आ रहा? बड़ा चैनल वाले कहाँ से आएंगे? जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खरीद चुके हैं तो कहाँ से आएंगे? पहले तो तुरंत आते थे, बेगर कहे वो लोग साथ देते थे, अब दे रहे हैं। आप देखते हैं, चाहे कोई भी बता दे कि किसी के साथ आ रहे हैं, कोई बड़ा चैनल वाले नहीं आ रहे। पहले आते थे, पहले साथ देते थे। हमारे बिटिया के घटनाएं हुआ था, उसमें सभी चैनल पेपर वाले सब लोग साथ दिए थे। मगर अब जब तक से हमारे योगी काका आए हैं, अब मोदी काका, तब तक से तो कोई चैनल वाला सुनते भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देते हैं। वो सुनेंगे कहाँ? सिर्फ मोदी काका के सुनेंगे और योगी काका के सुनेंगे। हम लोग के सुनेंगे तो उनको इज्जत नहीं जाएगा। ये आम लोग की राय है मीडिया को लेकर। मैं जंतर मंतर से दिखा रहा था आपको, 4 बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मीडिया आपको ये सब खबरें नहीं दिखाएगी। 10 लोग कुतुब मीनार पे चले जाए, 5 लोग ज्ञान वापी पे, तो हिंदू मुस्लिम का जो लगातार है वो बहस दिखाई जाती है आपको। और मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार जब इवेंट मैनेजमेंट पर चलने लगे तो देश का बट्टाधार होना तय है। जब मीडिया इस देश की बेईमान हो जाए, मीडिया जब जातिवादी हो जाए, तो उस देश का डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाता है। नेशनल दस्तक की कोशिश है। सोचिए, जंतर मंतर पर 4 बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सारे रिपोर्टर्स यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन कोई इन लोगों की मजबूर, गरीब हैं, लाचार हैं, मजदूर हैं, मेहनत कश लोग हैं। बेरोजगारी, रोजगार, नौकरी, ये सब खबरें मीडिया के लिए नहीं है। और ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। आप समझिए, मैंने 12 साल नौकरी की है टीवी में। ये सब जानबूझ के किया जा रहा है ताकि सरकार की छवि को बट्टा न लगे और देश की जनता को धर्म के नाम पर बहकाया जा सके, उलझाया जा सके। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। क्या नेशनल दस्तक की ये कोशिश सही है, गलत है? क्या
आम लोग की समस्याएं खबर नहीं है, रोजगार खबर नहीं है, बेरोजगारी खबर नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार खबर नहीं है। आखिर ये जो देश की मीडिया है, मैं अपनी तरफ से ऐड करके बता दूं कि ये धर्म के नाम पर जो खबरें चल रही है वो इसलिए कि इस देश की मीडिया में जाति विशेष के लोग हैं जिनको आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी सूट करती है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।